Cena with the championship. Who's gonna choose? Oh, come on. There's absolutely no problem being a bang. In this industry. Wait, क्या आपको याद है रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 की वो काली रात जहां पर कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं जॉन सीना के अगेंस्ट में, बट वो सक्सेसफुली रिटर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस रात रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट में जॉन सीना कोडी रोड्स को डिफीट करके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्राउन हो जाते हैं और फैंस इस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि भाई कैसे कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जॉन सीना से हार गया है। बट द ड्रीम स्टिल अनफिनिश्ड, कोडी रोड्स वापस से रिटर्न करने वाले हैं और वो जॉन सीना को और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को चेज करने वाले हैं। रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 पे अपनी चैंपियनशिप को हारने के बाद कोडी रोड्स कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं यहाँ पर मीडिया को, ना वो इस चीज से रिलेटेड सोशल मीडिया में कोई पोस्ट वगैरह करते हैं। वो सीधा से सीधा यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ उस एरिना को छोड़ देते हैं जहां पर रेसलमेनिया हो रहा था। अब आप लोग यहां पर बैठ के सोचते होंगे कि भाई कोडी रोड्स तो अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना से हार गया और उसकी स्टोरी जो है यहां से फिनिश हो गई है क्योंकि भाई उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारी चीजें जो है अचीव कर लिए जो कि एक सुपरस्टार डिजर्व करता है, जो कि एक सुपरस्टार सपना रखता है कि भाई मैं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जा जाके ये चीज अचीव करूंगा। वो सारी चीजें तो कोडी रोड्स ने अचीव कर ली, तो भाई अब कोडी रोड्स से रिटर्न करके क्या फायदा, ऐसा कुछ फैन जो है ये चीज सोचते होंगे। उसने रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस को चैलेंज किया था रॉयल रंबल जीत के, जहां पर वो अनसक्सेसफुल रहता है रोमन रेंस को हराने में। उसके बाद 2024 का रॉयल रंबल कोडी रोड्स जीता है जहां पर रेसलमेनिया 41 में फाइनली कोडी रोड डिफीट कर देता है रोमन रेंस को और वो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्राउन हो जाता है रोमन रेंस को हरा के। उसके बाद क्या होता है भाई, जॉन सीना इस स्टोरी लाइन में घुसते हैं और वो एलिमिनेशन चैंबर जीत जाते हैं और वो रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स को डिफीट करके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं। तो यहां से तो आप लोग यही सोचते हो कि भाई कोडी रोड्स की जो स्टोरी थी, जो स्टोरी लाइन थी, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो वो चीज है खत्म हो चुकी है। अब कोडी रोड्स के लिए क्या बचा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन यहां पर जो है कोडी रोड्स के लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है यहां पर, क्योंकि भाई कोडी रोड्स जो हारे हैं यहां पर रेसलमेनिया 41 में वो बेईमानी से हारे हैं क्योंकि आप लोग पता ही है कि जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कोडी रोड्स के फेस पे मार के उन्हें हराता है, मतलब चीटिंग करके हराता है। वो सीधा सीधा यहां पर पिन नहीं कर पाता, सीधा सीधा उन्हें हरा नहीं पाता, बस बेईमानी यानी कि चीटिंग करके यहां पर हराया जाता है कोडी रोड्स को। और भाई यहीं पर जो है बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहां पर, जब वो यहां पर शॉकिंग तरीके से कोडी रोड्स का रिटर्न करवाएगी और फैंस शॉक हो जाएंगे यहां पर कोडी रोड्स का रिटर्न देख के। लेकिन यहां पर सबसे समझने वाली बात यह है कि भाई कोडी रोड्स का हमें कौन से प्रीमियर इवेंट में रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्या वो मनी इन द बैंक है या फिर वो समर स्लैम है जहां पर कोडी रोड्स रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 41 में हारा है, तो फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इंस्टेंटली इतनी जल्दबाजी में कोडी रोड्स को लाना नहीं चाहेगी, उनका रिटर्न नहीं करवाना चाहेगी। आप लोग पता ही है रोमन रेंस के केस पे भी हमने ऐसा देखा था कि भाई रोमन रेंस जब रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स से अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हार जाते हैं तो वो 4-5 महीना में भी यहां पर वो डब्ल्यू के अंदर अपना अपीयरेंस नहीं देते हैं। अचानक से हमें शॉकिंग तरीके से समर स्लैम में रिटर्न देखने को मिलता है रोमन रेंस का। जस्ट लाइक दैट कोडी रोड्स का भी हमें ऐसी शॉकिंग तरीके से, बड़ी सरप्राइजिंग तरीके से एंड मोमेंट पे हमें रिटर्न होते हुए दिखाई देगा। मे बी वो मनी इन द बैंक भी हो सकता है और मे बी वो समर स्लैम भी हो सकता है। लेकिन भाई अभी आप लोग भूल जाओगे भाई कोडी रोड्स भाई इस महीने में अपना रिटर्न करने वाले हैं। मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर समर स्लैम में यहां पर कोडी रोड्स का रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि भाई समर स्लैम में जो है खचाखच 60,000-70,000 के आसपास ऑडियंस आती है और वहां पर कोडी रोड्स का अगर रिटर्न होता है तो भाई वो रिटर्न जो है काफी ज्यादा यहां पर शॉकिंग रिटर्न होगा फैंस के सामने, क्योंकि भाई इतने हजारों लाखों लोग वहां पर आए रहेंगे और उस एरिना के एंड मोमेंट पे जब कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होगा तो भाई तब जाके वो रिटर्न का मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से जो है मनी इन द बैंक में भी कोडी रोड्स जो है आने वाले नहीं है, क्योंकि भाई बंदा रेसलमेनिया में जॉन सीना से हारा है बुरी तरीके से और मे भी मेरे ख्याल से यहाँ पर समर स्लैम वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर कोडी रोड्स अपना शॉकिंग रिटर्न कर सकते हैं। और भाई जब कोडी रोड्स रिटर्न करेंगे तो उनका फ्रेश ओपोनेंट कौन होने वाला है, न्यू ओपोनेंट कौन होने वाला है, तो मे भी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई समर स्लैम में कोडी रोड्स समर स्लैम में जॉन सीना का कोई ओपोनेंट के साथ मैच हो रहा होगा और उस मैच के एंड मोमेंट में हमें यहां पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे कोडी रोड्स। तो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा भी यहां पर तड़का मसाला लगा सकती है कोडी रोड्स के रिटर्न का, ताकि कोडी रोड्स का रिटर्न भी हो जाए और हमें उनका नेक्स्ट फीड किनके साथ देखने को मिलने वाला है, क्या वो जॉन सीना होगा, क्या वो कौन सा सुपरस्टार होने वाला है, तो भाई वो तो हमें समर स्लैम में ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई कोडी रोड्स जब अपना रिटर्न करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म समर स्लैम हो सकता है या फिर मनी इन द बैंक हो सकता है। लेकिन मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊं तो मेरे ख्याल से जो कोडी रोड्स का रिटर्न के लिए सबसे बढ़िया
और राइट प्लेस है वो है समर स्लैम। और भाई समर स्लैम रिटर्न के बाद जो है मेरे ख्याल से जिस तरह से जॉन सीना ने कोडी रोड्स को चीटिंग करके हराया था यहाँ पर, तो उस चीज का जो बदला लेते हुए हमें नजर आएंगे कोडी रोड्स वहां पर। तो मेरे ख्याल से समर स्लैम से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है कोडी रोड्स का जहां पर रिटर्न करे, और समर स्लैम में हो सकता है जॉन सीना की मैच यहाँ पर सेटअप कर सकती है डब्ल्यू यहाँ पर। तो शायद तक जॉन सीना का जब मैच हो रहा होगा उस मैच के एंड मोमेंट पे, बिल्कुल ही एंड मोमेंट पे हमें यहाँ पर एज में यहाँ पर दिखाया जाएगा कोडी रोड्स का रिटर्न। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास हो बेल आइकन उसे प्रेस कर दो। गाइस मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हो वी ऑल फंस।